प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, जैसे संत तुकाराम महाराज वैकुंठ जाने के बाद फिर से दर्शन देने आए थे, वैसे ही संत जन फिर से प्रकट दर्शन देते हैं, और दर्शन का लाभ किसको मिल सकता है? देखो, जब हमारी विशेष तन्मयता होती है, अब जैसे भाई जी को पधारे बहुत समय हो गया, जब हमें पहली बार भाई जी की जीवनी हाथ लगी और हमने पढ़ा तो तन्मयता बढ़ी कि मुझे भाई जी के दर्शन होने चाहिए। और इतनी तन्मयता बढ़ी कि बस लग गया कि अब दर्शन होंगे ही। वो चिंतन से होता है। बस देखा, एक तंद्रा सी आई, उसमें देखा कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में भाई जी बैठे संपादन कर रहे और राधा बाबा पास में बैठे हुए। दरवाजे के पास हम खड़े हैं। हमने पूछा श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, तो ऐसे चश्मा उठा के नहीं देखते, तो ऐसे चश्मा उठा के देखा और कहा जब श्री कृष्ण मैं हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा बाबा आंख मूंदे ऐसे बैठे और भाई जी। फिर एक बार यहाँ यमुना जी में देखा कि हम अर्घ दान कर रहे थे प्रभु को, इतने में दृष्टि गई तो देखा भाई जी। थोड़ी देर में देखा भाई जी सहचरी रूप में, सखी रूप में। बस उनको चाहता है, करना कौन चाहता है? संतों से मिलना चाहो, अब भी सब संत हैं। तुकाराम जी से मिलना चाहो, उतना भजन करो, तन्मयता करो, रोज तुकाराम जी आ जाएंगे। श्री चंद्र जी महाराज के दर्शन, गुरु नानक देव जी के दर्शन, निम्बारकाचार्य भगवान के दर्शन, आचार्य चरण के दर्शन, कितने महापुरुषों को बताएं। अव्यक्त महापुरुषों के दर्शन, कितने महापुरुषों के। तो जब ये था कि संत बनने से ही संत के दर्शन होंगे। हाँ, यही बात, पक्की बात यही है। जब तक आप उस क्षमता के नहीं होंगे तब अब तक आप नहीं मिल सकते। संत बनकर ही संत दर्शन किए जा सकते हैं, यही बात है जी। महाराज जी, जैसे हम चाहेंगे वैसे ही होते हैं? हाँ जिस मतलब जैसी भावना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही चाहेंगे। और उपदेश चाहेंगे या खुद से करते हैं महाराज जी? अब अगर आपके अंदर इच्छा है कि मैं बात करूं तो बात करने का अवसर मिलेगा, आप बात भी कर सकते। क्योंकि महाराज जी, भाई जी की जीवनी में भी आया कि नारद जी आके। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब ऐसे खुली आंख दर्शन किए हैं। सेनपुर में रह रहे थे, थोड़ा प्रसाद, वहां 2 रोटी और अरहर की दाल 24 घंटे में मिलती थी। बस घोर जंगल, वहां कोई फल फूल मीठा कुछ नहीं, किसी का आना जाना नहीं। 2 रोटी, एक पुजारी आके बना जाते थे, जो संत थे उनको 2 रोटी एक इतनी दाल अरहर की, 12 महीना, न कोई सब्जी न कोई कुछ नहीं, बस 2 रोटी और अरहर की दाल। तो उससे पेट पालन तो हो ही जाता था, अन्न से प्राण पोषण होता, गंगा जल से पेट भर जाता था। तो दोपहर में जाके एक खंडहर बारंडा जैसा था, उसमें लेटे। पहले एक बंदरों का आक्रमण हुआ, इतने बंदर की, पर भय हमारे अंदर से चला गया था, क्योंकि हमने मृत्यु को वरण कर लिया था। अकेले बचपन से गंगा किनारे घूम रहे, तो भय खत्म हो चुका था। भूत प्रेत राक्षस इनका कोई भय नहीं, क्योंकि स्मशान में ही सोना है, गंगा किनारे रहना है। तो थोड़ी देर में बंदर भाग गए और चैन से लेट गए। जे ही लेटे तो हमारे शरीर में जड़ता भाव आ गया। जड़ता मतलब जैसे एकदम जो जहां रखा है हाथ पैर बिल्कुल वहीं, और आंख खुली हुई। और ये क्या हो रहा है? पहले तो आया कि लकवा मार गया क्या शरीर में, एकदम बिल्कुल एकदम खत्म, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद इतनी सुगंध चली, एक दिव्यता, और आंख खुली हुई हमारी। फिर देखा गंगा की धारा से, बीच से, हम कई बार बता भी चुके हैं, गंगा की धारा से श्वेत वस्त्र श्वेत बाल एक महापुरुष प्रकट हुए और सीधे ऐसे आ रहे, और एक मंत्र उच्चारण करते चले आ रहे थे। वो मंत्र, तो हमको अरे सुगंध तो इनके दिमाग काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा। सुगंध तो इनके श्रीअंग से आ रही, और एकदम नजदीक आई, इतना सुकोमल स्पर्श, इतना सुगंध। उन्होंने सर उठाया, अपनी गोद में रखा, और वही मंत्र बार बार ऐसे ऐसे करते हुए हमारे सर, बस 2 मिनट बैठे, फिर चले गए, फिर गंगा में ऐसे समा गए। ये जागृत की बात कर रहा हूं, कोई स्वप्न ले, जो ही वो पीठ करके उधर गए सो जड़ता खत्म हो गई, और गंगा में समाये से उठ बैठे। हिम्मत नहीं थी कि उठ हिल भी सके, ऐसा उनका प्रभाव था। बहुत अकल लड़ाते रहे कि कौन है ये महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। बहुत समय के बाद फिर उन्होंने बताया कि मैं अमुक महापुरुष हूँ, तो ऐसा। तो जब हमारी, जैसा इन्होंने कहा, संत बन के ही संत दर्शन किए जाए, तो उस कोटि की जब योग्यता होती है तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगते हैं। तो अगर हम भजन करें
और उस कोट अपनी योग्यता बनाए तो हम जिस महापुरुष से जैसे चाहें वैसे मिल सकते हैं। प्रगट में आप जैसे बैठकर बात कर सकते हैं, या उस स्वप्न में मिल सकते हैं, या वो तंद्रा में मिल सकते हैं, बेहोशी में मिल सकते हैं। मोहित शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया, आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी अच्छा ये बताओ, राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात? वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने भैया गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने आए। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो वो तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, और ऐसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे, तो बोले अब नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैंसिल कर देंगे, अब नहीं ले जाएंगे। तो वो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है मेरा, मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं?